नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बतख पालन से आप कितना लाभ कमा सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों का बतख पालन में इस्तेमाल करना है। वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रकार बतख। विभिन्न प्रकार के बतख क्या हैं? इसका नाम शिकारियों द्वारा स्थापित इसके मूल उपयोग से आता है, जो जमीन पर उनके लिए निर्धारित जाल में आकाश से जंगली मौलड को आकर्षित करने के लिए एक चारा के रूप में होता है। कॉल डक दुनिया की सबसे छोटी घरेलू बतख की नस्ल है, क्योंकि इसका वजन 1 किलो 2.2 पाउंड से कम होता है। डबलिंग डक के विभिन्न प्रकार क्या हैं? सबसे आम डबलिंग बतख प्रजाति मल्लाड है, लेकिन उत्तरी पिनटेल, अमेरिकी कबूतर और विभिन्न टीले भी डबल हैं। इन बतख प्रजातियों में हुडेड, कॉमन और रेड ब्रेस्टेड मर्जर शामिल हैं। कस्तूरी बतख। एक मस्कोवी बतख की कीमत कितनी है? हमारे पास बतखों का मिश्रण है जिसमें रनर, मस्कोवी डक, स्वीडिश ब्लू शामिल हैं। मस्कोवी बतख किस प्रकार की बतख हैं? मस्कोवी बतख भिन्न होता है। नए घरों में जाने के लिए पूरी तरह से पंख वाले युवा बतख, आश्चर्यजनक ठोस लवेंडर की एक जोड़ी, काले और सफेद बतख के 2 जोड़े, एक चॉकलेट और सफेद बतख और लवेंडर की एक जोड़ी। वे इंटरैक्टिव और अच्छी तरह से संभाले जाते हैं। वे कुत्तों, बिल्लियों, मुर्गियों। सफेद मस्कोवी नर 6 महीने के आदि हैं। इस गर्मी में हैच किया। आप एक नर और मादा मस्कोवी बतख के बीच अंतर कैसे बता सकते हैं? नर मस्कोवीज वयस्कों की तुलना में महिलाओं के आकार के लगभग 2 गुने होते हैं। 3 सप्ताह तक दोनों लिंग आकार के अनुसार अंतर करने लगते हैं। शौकीन बतख। बफ ऑपिंगटन डक क्या है? सभी आदेशों पर मुफ्त शिपिंग। बफ या बफ ऑपिंगटन को विलियम कुक परिवार द्वारा विकसित किया गया था, जो 1900 के दशक की शुरुआत में कैंट, इंग्लैंड के ऑर्पिंगटन क्षेत्र में रहते थे। इसे एक बहुउद्देशीय पक्षी के रूप में विकसित किया गया था, जिसमें अच्छी मात्रा में अंडे देने की क्षमता के साथ साथ एक अच्छा भुना हुआ बतख बनाने के लिए आलू बुखारा का आकार और रंग भी था। क्या बफ बतख मांस के लिए अच्छे हैं? बफ डक चारों ओर अच्छे हैं। वे अच्छे क्रस्ट हैं और अच्छे मांस पक्षी भी बनाते हैं। उत्पादन। मादा बफ बतख प्रति वर्ष 150 से 220 सफेद अंडे देती है, जो उन्हें उत्पादन के लिए उत्कृष्ट बनाती है। बफ जल्दी परिपक्व वजन तक पहुंचते हैं, 8 से 10 सप्ताह, इसलिए वे अच्छे मांस बतख भी हैं। बफ बतख का स्वभाव क्या है? स्वभाव। बफ डक मिलनसार और अच्छे वनवासी होते हैं। इतिहास। ऑपिंगटन, कैंट के विलियम कुक ने बफ डक को अपने बफ रंग के लिए विकसित किया और एक सर्वउद्देशीय बतख के रूप में सेवा करने के लिए विकसित किया। बफ डक के विकास में धावक, आयल सबरी, केयुगस और रुइन सभी का उपयोग किया गया था। अच्छी मात्रा में अंडे देने की क्षमता के कारण इसे बहुउद्देशीय पक्षी के रूप में विकसित किया गया था और उनका आकार इसे एक अच्छा भुना हुआ बतख बनाता है। उदाहरण के लिए, कुछ का यह भी दावा है कि सफेद पेकिन पंखों की तुलना में बफर रंग के पंखों को तोड़ना आसान होता है। काला केयुगा बतख। केयुगा बतख नस्ल क्या है? माना जाता है कि केयुगा बतख नस्ल को न्यूयॉर्क में केयुगा झील के क्षेत्र में जंगली ब्लैक डक नस्ल से विकसित किया गया है। यह इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होने वाली कुछ बतख नस्लों में से एक बनाता है। केयुगा और पुतियन ब्लैक डक में क्या अंतर है? पुतियन ब्लैक डक कालिक के रंग के अंडे पैदा करता है। इसमें कायुगा ब्लैक डक की तरह हरा काला पंख और एक काला बिल और पैर होते हैं। पुतियन चीन का एक क्षेत्र है जो दक्षिण चीन सागर पर हांगकांग से लगभग 400 मील पूर्व में स्थित है। केयुगा डक का क्या हुआ? एक बार जब पेकिन अपने सफेद पंख और साफ दिखने वाले शव के साथ पहुंचे, तो केयुगा ने जल्दी ही अपनी अपील खो दी। वे बहुत कठोर बतख रहते हैं और उनके कई अंडों के खोल के रंग में अलग अलग डिग्री ग्रे होते हैं। धावक बतख। उनके सभी बतख शुद्ध नस्ल के हैं और उत्कृष्ट स्टॉक से आते हैं, इसलिए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपको एक उच्च गुणवत्ता वाला पक्षी मिल रहा है। भारतीय धावक बतख खरीदने के लिए हुआ हैचरी एक शानदार जगह है, क्योंकि उनके पास चुनने के लिए पक्षियों की इतनी विस्तृत विविधता है। फॉन एंड व्हाइट रनर डक क्या है? फॉन और व्हाइट रनर डक एक सीधे रुख के साथ लंबे, पतले, भूरे और सफेद जल पक्षी होते हैं। फॉन और व्हाइट रनर डक रनर्स के अन्य रंगों की तरह थोड़े नर्वस स्वभाव के होते हैं और एक समूह के रूप में एक साथ दौड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। किस तरह की बतख दौड़ सकती है? यह बतख अपनी दौड़ने की क्षमता के लिए जानी जाती है। बतख की अधिकांश अन्य नस्लें डगमगाती हैं, लेकिन भारतीय धावक सिर्फ जमीन के पार डाट करेगा। यह देखने के लिए काफी है कि क्या आप अन्य बतख नस्लों के अभ्यस्त हैं। यह पहली आधिकारिक लाइट डक नस्ल थी। और रनर डक का इतिहास क्या है? सभी धावक मूल रूप से उच्च अंडा उत्पादन और उत्कृष्ट गतिशीलता के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में पैदा हुए थे। जावा में पत्थर की नक्काशी से उनके प्राचीन वंश के प्रमाण मिलते हैं, जो 2000 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
ये बत्तखें आज भी वैसे ही इस्तेमाल की जा रही हैं जैसे तब थीं। काले सफ़ेद बतख। काला और सफ़ेद बतख किस प्रकार का होता है? मैगपाई बतख एक ब्रिटिश घरेलू बतख नस्ल है। इसमें विशिष्ट काले और सफ़ेद निशान हैं और यह बड़े अंडे देने के लिए जाना जाता है। मैगपाई बतख एक काले और सफ़ेद बतख की नस्ल है जो यूरोपीय मैगपाई से निकली है। इसके पूरे शरीर पर पंखों से लेकर चोंच तक काले और सफ़ेद निशान होते हैं। कुरान में ब्लैक विंग टिप्स दिखाई दे रहे हैं। काले और सफ़ेद बतख क्या खाते हैं? टुफ्टेड डक, कॉमन ईडर, हुडेड मर्जेंसर और स्मू यकीनन सबसे लोकप्रिय ब्लैक एंड व्हाइट डक नस्लों में गिने जाते हैं। इन बत्तखों में काले और सफ़ेद रंग की अलग अलग मात्रा में रंग का एक प्रमुख हिस्सा होता है। वे बड़े पैमाने पर जलीय अकशेरुकिया जैसे मोलस्क, कीड़े, मोलस्क और क्रस्टेशियंस पर फीड करते हैं। एनकोना बतख कैसी दिखती है? एनकोना बतख में 2 टन काले और सफ़ेद पंखों के साथ पंख होते हैं। उनकी अधिकांश परत सफ़ेद है, लेकिन आप उनके गाल, चेहरे, टोपी, पीठ, बाजू, पंख और कंधों पर काले धब्बे पाएंगे। उनके बिल और पैर कुछ काले धब्बों के साथ पीले होते हैं। एनकोना बतख मध्यम आकार की घरेलू बतख हैं जिनका औसत वजन 6-6.5 पाउंड होता है। नाम भूरे बतख। नीले बिल के साथ भूरे रंग का बतख किस प्रकार का होता है? जो भूरा दिखाई देता है वह वास्तव में काले रंग का पतलापन है। इन बत्तखों में सफ़ेद बिब और स्लेट नीले या गहरे हरे रंग के बिल भी होते हैं। विभिन्न घरेलू बतख। बतख की विभिन्न प्रकार की नस्लें क्या हैं? हुडेड रेंजर और स्ट्रीचेरेंट के रूप में भी जाना जाता है। अबाकोट रेंजर एक उपयोगिता नस्ल है जो मुख्य रूप से इसके मांस और अंडे के लिए उठाई जाती है। इसे पहली बार 1900 की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम में अबाकोट डक रैंच के ऑस्कर ग्रे द्वारा विकसित किया गया था। 2. अमेरिकन पेकिन या व्हाइट पेकिन एक सफ़ेद घरेलू बतख नस्ल है जिसे मांस के लिए पाला जाता है। बतख किस तरह का जानवर है? घरेलू बतख बतख हैं जिन्हें मांस, अंडे के लिए पाला जाता है। कई बत्तखों को दिखाने के लिए पालतू जानवर के रूप में या उनके सजावटी मूल्य के लिए भी रखा जाता है। मस्कोवी बतख के अलावा घरेलू बतख की लगभग सभी किस्में मल्लाद से निकली हैं। पेकिन बतख। पेकिन बतख किस तरह का जानवर है? पेकिन बतख के लक्षण और नस्ल की जानकारी। इसे चीन के मल्लाद से प्रतिबंधित किया गया था। पेकिन बतख को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अमेरिकी पेकिन बतख या लॉन्ग आइलैंड बतख। कभी कभी उन्हें गलत तरीके से पेकिंग बतख के रूप में लिखा जाता है। नस्ल को 1800 के मध्य में पश्चिमी दुनिया में लाया गया था। पेकिन क्या है? पेकिस एकमात्र सफ़ेद बतख की नस्ल है जिसके पंख शुद्ध सफ़ेद नहीं होने चाहिए। एक टिप्पणी जोड़ें, इसके अलावा उनके पंख बेहद भुलक्कड़ और झाड़ीदार होते हैं। तंग जलरोधक म्यान की तुलना में अधिक नीचे की तरह अन्य बतखों में अक्सर होता है। इससे पेकिन्स वास्तव में जितने बड़े हैं उससे कहीं अधिक बड़े और चुलबुले दिखते हैं। खाकी कैंपबेल बतख। खाकी कैंपबेल डक कितने अंडे देती है? खाकी कैंपबेल बतख अंडे देने के तथ्य एक इस नस्ल की बतख मुर्गियां आमतौर पर सालाना लगभग 170 से 230 अंडे देती हैं। खाकी कैंपबेल मुर्गियां तब बिछाने लगती हैं जब वे औसतन केवल 5 से 7 महीने की होती हैं। इस नस्ल की बतख मुर्गियां आमतौर पर लगभग 5 वर्षों तक मात्रा में गिरावट के बिना अंडे देती हैं। अमेरिका में इतने सारे खाकी कैंपबेल बतख क्यों हैं? वियतनाम युद्ध के बाद जब एशियाई प्रवासियों की एक लहर संयुक्त राज्य अमेरिका में आई और अपने साथ बतख के अंडे का प्यार लेकर आई। नस्ल की मजबूत अंडा उत्पादन प्रतिष्ठा के कारण खाकी कैंपबेल बतख के आयात में एक और उछाल आया। खाकी कैंपबेल बतख कुछ हद तक अपने मल्लाड पूर्वजों से मिलते जुलते हैं। पिछवाड़े बतख। पिछवाड़े में बतख कैसे पालें? पिछवाड़े में बतख कैसे पालें? इसकी शुरुआत बतख की नस्ल के चयन से होती है। बतख की कई नस्लें हैं जो पर्याप्त परतें बनाती हैं। हालांकि शीर्ष दक्षता और साल भर के उत्पादन के लिए कैंपबेल, वेल्श हार्लेक्विन, इंडियन रनर, मैगपाई और एनकोना अंडे के उत्पादन के लिए चुने गए उपभेदों से आमतौर पर सबसे अच्छे विकल्प होते हैं। पिछवाड़े में बतख की सबसे अच्छी नस्लें क्या हैं? कुल मिलाकर बतखें कई मुर्गियों की नस्लों की तुलना में सख्त होती हैं। हालांकि वे नस्ल से नस्ल में थोड़ा भिन्न होते हैं। मल्लाड और पेकिन बतख सबसे आम हैं। हालांकि वहाँ कई अलग अलग विकल्प हैं। यहाँ हम 11 सर्वश्रेष्ठ पिछवाड़े बतख नस्लों को देखते हैं। मल्लाड बेहद आम है। क्या केयुगा बतख अच्छे पिछवाड़े पक्षी हैं? केयुगा बतख की एकमात्र नस्ल है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क में विकसित किया गया था। वे एक भारी नस्ल है जो धीमी गति से बढ़ रही हैं, इसलिए वे मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। हालांकि वे काफ़ी खूबसूरत हैं। उनके पंख इंद्रधनुषी काले रंग के होते हैं और कुछ रोशनी में हरे रंग के दिख सकते हैं। उनका शांत स्वभाव उन्हें पिछवाड़े का महान पक्षी बनाता है।
अपने पिछवाड़े में एक बतख तालाब के साथ जगह कैसे बचाएं? बतख कॉप के पास बाड़ के अंदर निर्मित तालाब काफी छोटी जगह का उपयोग करता है। इस तालाब के विचार के साथ आप पिछवाड़े में अधिक जगह बचाएंगे और अपने बतख को पानी पर खेलने के लिए एक सुरक्षित जगह देंगे। डिक्पोनिक पौधों। सबसे अच्छा बिछाने बतख अंडे देने के लिए सबसे अच्छी भारी नस्ल की बतख कौन सी हैं? वे कुछ भारी नस्ल के बतखों में से एक हैं जो अंडे देने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका वजन 7 से 9 पाउंड होता है। उन लोगों के लिए जो एक अच्छी परत की तलाश में है जो मांस पक्षी के रूप में भी दोगुनी हो जाएगी, सिल्वर एप्पल यार्ड सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। वे सबसे अच्छे पेकिन से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से अधिक दिलचस्प हैं और एक विरासत नस्ल को संरक्षित करने लायक है। बतख बिछाने की देखभाल कैसे करें? एक ही व्यक्ति द्वारा और प्रतिदिन एक ही समय पर दूध पिलाने और अंडा एकत्र करने की प्रक्रिया को पूरा करें। अपने बिछाने वाले बत्तखों के बिस्तर की रोजाना जांच करें और इसे हमेशा साफ और सूखा रखें। यदि आपको बत्तख के अंडों को निषेचित करने की आवश्यकता है, तो प्रत्येक 5 से 6 बत्तखों के अंडे देने के लिए एक ड्रेक रखें। पर्याप्त संख्या में ड्रेक रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सर्दियों में बत्तखों को अधिक अंडे कैसे दें? यह बत्तखों को अधिक अंडे देने में मदद करता है और ठंड के मौसम में उन्हें गर्म भी करता है। एक अंडा देने वाली बतख उसे अधिकतम उत्पादन देगी यदि वह कम तनाव महसूस करती है, जिसका अर्थ है कि एक दिनचर्या से चिपके रहना। एक ही व्यक्ति द्वारा और प्रतिदिन एक ही समय पर दूध पिलाने और अंडा एकत्र करने की प्रक्रिया को पूरा करें। बत्तखें अंडे देने के लिए क्या खाती हैं? अंडे देने वाली बतख का अंडा उत्पादन और अंडे की गुणवत्ता उस भोजन से बहुत प्रभावित होती है जो वह खा रही है। इसलिए अपने बिछाने वाले बत्तखों को संतुलित आहार खिलाना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।